नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 था हाइट एंड डिस्टेंस। 10th क्लास के लिए हम आज का चैप्टर ले रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स से एक बार मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं या आपको सोल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं, उसी दिन उसी वक्त आप 101% श्योर होकर हल करके उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी फेयर कॉपी में करें। अपना काम बराबर करते रहें, पढ़ाई बराबर करते रहें, क्योंकि पढ़ाई करनी इसलिए आवश्यक है कि आपका जो यदि वर्क पेंडिंग कहीं भी रह गया तो आप अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो इसके लिए आप सब एक बार मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करें और ढंग से उसको पढ़ें। कोई दिक्कत हो तो आप संपर्क करें। मैंने आपको सवाल संख्या 21 तक बता दिया था और 22वां सवाल लेता हूं आज मैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सवाल में यहाँ पर प्रिंटिंग में मिस्टेक है, यानी कि वो बिंदु नदी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ ये लिखना है कि वह बिंदु नदी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल में करेक्शन कर लें कि वह बिंदु, जिस बिंदु से दोनों किनारों के कोण 30 और 45 डिग्री आ रहे हैं, वो बिंदु, पुल का वह बिंदु नदी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। आइए, ऐसा है कि ये ऊपर पुल है, यहां नीचे नदी बह रही है। ओके, ऐसे जा रही है नदी इसके नीचे से। पुल के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से नदी के दोनों किनारों की जो कोण है, इसको स्ट्रेट बेस बना लेता हूं एक में। वो एक तरफ का तो है 30 और एक तरफ का 45। ये 30 लिख देता हूं कि जिसका बेस आधार बड़ा होगा उसका कोण छोटा होगा, और इसको 45 लिख देता हूं। ये 4 मीटर उसकी ऊंचाई हमें दे रखी है। ये यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है नदी की उसको x मीटर मान लेते हैं, और इधर जो चौड़ाई है उसको हम y मीटर मान लेते हैं, और इनका नामकरण कर देते हैं। ए बी नदी की चौड़ाई हो गई, और ये सी बिंदु हो गया, और ये डी हो गया। इसके अवनमन कोण भी देखें अपन, इसको चौथ x और y दे दो तो ये भी सेम ही रहेंगे। ये भी 30 डिग्री का रहेगा क्योंकि दोनों एकांतर कोण होते हैं, समान होते हैं, और ये भी 45 डिग्री रहेगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण इसलिए समान होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा चित्र है, डायग्राम है। आगे हम बात करें तो हम ये देखेंगे कि एक त्रिभुज ए सी डी लेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, थीम सवाल आपको करना है, लिखना आपको है। पहले ए सी डी लेंगे जिसमें कोण 45 डिग्री हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब 4 और बटे x, यानी tan 45 बराबर 4 बटे x। 45 का मान 1 होता है, बराबर 4 बटे x, यानी x का मान 4 आ गया। समीकरण संख्या 1 डालेंगे। समझ में इतनी बात। फिर आप ये लेंगे त्रिभुज इधर वाला, त्रिभुज का नाम होगा बी सी और डी। बी सी डी में क्या करेंगे आप कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब 4 है, आधार y है, tan 30 बराबर 4 बटे y, tan 30 का मान 1/√3। आप तिरछा गुणा कर देंगे इसको, और यहां से आपके पास y बराबर आएगा 4√3। y का मान उठाएंगे, यानी सॉरी y और x की जो दोनों मान आए थे उन दोनों को जोड़ेंगे तो नदी की चौड़ाई आ जाए। आगे देखिए सवाल संख्या 23। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक को पानी की सतह, एक डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डेक इसका सवाल में सवाल का मैं चित्र डायग्राम यहां बनाता हूं। एक अलग फॉर्म का डायग्राम होगा, वो देखिए। वो ये है कि ये पानी का स्तर है और इधर पहाड़ी है ऐसे। हालांकि पहाड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती, पर मैं इसको एक ऐसे फ्लैट स्थिति में मैंने इसको बनाया, ठीक है ना। और डेक, समझना डेक को। देखिए ये एक जहाज है जो पानी में थोड़ा डूबता हुआ ऐसे ऊपर निकलता है। समझ में आ गई।
डेक यानी जो ऊपर उभरा हुआ भाग है वो डेक होता है। यहां व्यक्ति खड़ा है, ऑब्जर्वर, जिसको हम प्रेक्षक कहते हैं, वो प्रेक्षक यहां खड़ा है। वो यहां से इस पहाड़ी की, ये पहाड़ी है, इसका बेस बनेगा वो यहां बनेगा, जहां व्यक्ति खड़ा है, जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहां बेस बनता है। ये इसकी चोटी को देखता है तो कोण मेरे ख्याल से 60 डिग्री आता है, ऐसा बता रहा है। देख लेते हैं, वापस सवाल में देख लेंगे। और इसका जो आधार है किसका, पहाड़ी का, उससे जब व्यक्ति देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री आ रहा है। चेक करते हैं एक बार, 60 और 30 सही है। हमें यहां से इस पहाड़ी की दूरी कितनी है वो बतानी है, प्लस इस पहाड़ी की टोटल ऊंचाई कितनी है वो बतानी है। नामकरण कर दे इसका, ए बी सी और डी। मैं इनको यानी आप बी सी और बी डी निकाल कर जोड़ेंगे तो यहाँ आधार से, इस तल से, जल के स्तर से पानी की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। और एक ए बी हमें यानी इस डेक से, जहाज से इस पहाड़ी की दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी है। हम दो समकोण त्रिभुज काम में लेंगे, जिन पे मैंने समकोण का चिन्ह बना रखा है, वो त्रिभुज काम में लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसको चाहो तो थोड़ा डार्क करके बना दूं। ये जहाज है हमारा, जहाज के डेक पे जो उभरा हुआ भाग होता है आगे की ओर वो डेक होता है। वहां एक पर्सन खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, जो सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी को देखता है तो कोण 60 डिग्री आता है, और पहाड़ी के आधार को देखता है तो कोण 30 डिग्री आता है। हमें उस जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की टोटल जल स्तर से ऊंचाई कितनी ये ज्ञात करनी है। ये पानी है, यहाँ पर इस पानी में जहाज चल रहा है। ओके, ठीक है। ये जहाज था, इसको थोड़ा सा अलग मैं स्टाइल में बना दूं। ये लो, आप देखिए, पहली भाषा तो हो गई। क्या हुई कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार 23rd नंबर का डाउट है, और सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर हम लिखेंगे कि ए बी जहाज से पहाड़ी की दूरी है और सी डी पहाड़ी की ऊंचाई है, ये हमने माना है। उसके आगे हम बात करें तो हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण 60 डिग्री का है, आधार पता नहीं है, और इसका जो ऊंचाई है वो भी पता नहीं है। पर हमें एक चीज पता है। क्या पता है? कि ये जो डेक है, आगे का सिरा है जहाज का, वो जल स्तर से 10 मीटर ऊंचा है। ये 10 मीटर है तो सामने वाला जो बीडी है वो भी कितना मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। पहले हम ये त्रिभुज काम में लेकर इसका आधार ये निकाल लेंगे ए बी, फिर इसका आधार काम में लेकर बी सी निकाल लेंगे, बी सी में 10 जोड़ देंगे, पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी। काम करता हूं मैं। यहां देख लीजिए, ऊपर वाली भाषा में लिख रहा हूं, सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर। ये नहीं लिखा, मैं सीधा लिखता हूं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 डिग्री लंब 10 है, आधार का नाम ए बी है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 10 बटा ए बी है। इसको आगे हल करेंगे तो ए बी बराबर 10√3 या 3√10 एक ही बात है। समीकरण संख्या 1 लिया। फिर हम, थोड़ी जगह कम है, यहाँ ले लेता हूँ, दिख रहा होगा आपको आराम से,
इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज है ABC, इससे देखें तो यहां पर भी tan 60 डिग्री बराबर लंब BC और आधार AB है। tan 60 का मान √3 होता है, BC पता नहीं पर AB पता है हमें 10√3। आगे हल करते हैं, ये गुणा में जाएगा तो BC बराबर √3 गुणा 10√3, √3 से गुणा होगा तो 3 बनेगा गुणा 10। BC की लंबाई स्टूडेंट्स आ गई 30 मीटर। हमें पहाड़ी की ऊंचाई चाहिए, अतः है दोनों के जवाब लिख देंगे। जहाज की पहाड़ी से जो दूरी है वो तो आई 10√3 मीटर है, तथा पहाड़ी की जो ऊंचाई है, पहाड़ी की जो ऊंचाई है जिसको हमने BC कह रखा है, वो है BD प्लस BC, यानी 10 प्लस 30 और टोटल कितने मीटर है? 40 मीटर। कितने मीटर है? 40 मीटर पहाड़ी की टोटल हाइट है, ऊंचाई है। स्क्रीन एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें। ऑब्जर्वेशन करना और उसका डायग्राम एग्जैक्टली बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम बनने के बाद ही सवाल की शुरुआत हो पाएगी, स्टार्टअप हो पाएगा और सवाल सही तभी होगा जब आपका डायग्राम सही है। यदि डायग्राम गलत है तो आप कितनी भी ताकत लगा लें, सवाल का आंसर सही कभी भी नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 24 की बात करते हैं। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से, ये सवाल मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, इसलिए नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद करेंगे। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? सवाल देखिए, पहले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता हूं, वो देखिए। आप भी सवाल दूसरी बार पढ़ लीजिए। सवाल का यदि कोई आंसर या डायग्राम सही नहीं बन रहा, सवाल को ढंग से पढ़िए। सवाल ही आपको गाइड करेगा कि क्या करना है। उसकी भाषा, उसको बार बार पढ़ने से ही पता लगता है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो देखिए, जैसे सपोज मैं इसको परफेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करता हूं मैं इस तरह से थोड़ा हो जाए। ऐसे ये टावर यूं था, ऐसे 2 पिलर आकर यूं जाकर फिर टावर बन रहा था, और एक सड़क था, एक राजमार्ग था, वो इसके नीचे से जा रहा था। समझ में आ गया? इसके बीच में से राजमार्ग गुजर रहा था। ये स्थिति इसकी बन रही है। ये राजमार्ग जा रहा है। इसे मीनार कह दें, टावर कह दें।
यहां प्रेक्षक खड़ा देखने वाला, यहां एक कार आ रही है, ओके। इस कार को जब ये व्यक्ति देखता है तो उसका जो कोण है अवनमन, क्योंकि ऊपर से देख रहा है, तो कोण जो अवनमन है वो पहले 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कुछ देर बाद यानी 6 सेकंड बाद कार चल के थोड़ी पास में जाती है। अब कार की पोजीशन यहां पर होगी, ओके। अब इसको जब वहां खड़ा व्यक्ति देखता है ऊपर से, तो उसका अवनमन कोण 30 की बजाय 60 हो जाता है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कार यहां पर है, पहले कार यहां थी, इतनी दूरी कार ने 6 सेकंड में तय की है। और ये दूरी जो स्ट्रेट लेकर बताता हूं मैं आपको, ये दूरी कितनी है जब वो उसके नीचे से गुजरेगी, ये दूरी कितनी है हमें पता नहीं, दूरी भी नहीं पता, इसको गुजरने में कितना टाइम लगा ये भी नहीं पता। मैं यदि नाम देता हूं तो इसको ए बी सी, यानी ये बिंदु यहां तक माना जाएगा, यहां लगाया मैंने, और ये ऊपर वाला डी, इसको चाहे एक्स मान लो। ये कंडीशन है। यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधा कर देंगे। ओके, ये थोड़ा इसको भी सही कर देते। यस, ये ऊपर वाला जो एंगल था वो 30 का था, ये 60 का है, इसको हमने x नाम दिया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें ये बताना है कि कार कितने टाइम बाद इसके नीचे से गुजर गई। समय निकालना है तो स्पीड पता होनी चाहिए कार की, और ये डिस्टेंस कितनी है वो पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा कि इतने टाइम बाद कार उसके नीचे से गुजर जाएगी। तो मैं सवाल में जो पहली बात हो तो लिखनी है कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर ये भाषा तो आपको लिखनी है 100%। अब आगे का काम देखिए। सवाल संख्या मेरे ख्याल से 25 चल रहा है। मैं लिखता हूं, माना कार की चाल, स्पीड, गति वो है x मीटर पर सेकेंड, ठीक सा, x मीटर पर सेकेंड। दूरी BC, जो दूरी BC है वो हमें पता नहीं है। दूरी BC को पार करने का समय t सेकेंड हमने मान लिया। ऑब्जर्व करना दोनों चीजों को। आता है जो दूरी AB है, तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, चाल गुणा समय होता है। चाल जो है वो हमने माने x मीटर पर सेकेंड, और A से B तक पहुंचने का जो समय है, टाइम है, वो हमें दिया गया 6 सेकेंड। यहां इसको पार करने का समय हमें सवाल में दिया गया 6 सेकेंड। तो AB दूरी आ गई 6x मीटर। अब इसी तरह दूसरी दूरी है, दूरी BC। दूरी BC बराबर वही 4 गुना समय, चाल तो एक थी और समय था t, तो दूरी BC आ गई tx मीटर।
मान रखा है हमने मीनार की ऊंचाई को, मान लो h लिख दो। यहां से यहां आप कहो तो मैं इंडिकेशन बना देता हूं, यहां इंडिकेट कर देता हूं कि ये लो मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ये भी हमने माना है। तब समकोण त्रिभुज, पहले बड़े वाला लूंगा मैं ए सी और डी, इससे tan 30 डिग्री लंब को h मान रखा है। आधार ए बी तो आया हमारे पास में 6x और बी सी आया हमारे पास में tx। इस tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इज इक्वल h बाई 6x प्लस 10x। तिरछा गुणा कर देते हैं, 6x प्लस tx इज इक्वल h√3। यह समीकरण संख्या हो गया 1। फिर इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BCD से। तब tan 60 डिग्री है, लंब तो h ही है पर आधार अब हो गया tx। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे tx, h बराबर √3 tx। समीकरण संख्या 2। समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, आगे का काम तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ h का वैल्यू जो मैं रख दूंगा √3 tx, तो √3 से √3 कैंसिल होकर 3tx बनेगा। ये 1 tx है, उधर जाएगा घट जाएगा 2 tx, x कट जाएगा, t का मान 3 सेकंड उत्तर आ जाएगा। एक बार बोर्ड पे गौर से देख लें, जो मैंने लिखा है वो प्लस डायग्राम, ढंग से डायग्राम बनाएं। डायग्राम के बिना सवाल का स्टार्टअप नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बहुत शानदार चैप्टर है। सवाल हालांकि 2-3 हमने किया आज। मैं आगे उम्मीद करता हूँ आगे जो सवाल हैं वो बहुत इजी हैं, आप कर सकते हैं आराम से। मैंने 25 करवा दिया, 26, 27, 28 3 सवाल बचे हैं। 26वां आराम से होने लायक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 भी और 28 भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों सवाल करेंगे। इनमें किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो मेरे से पूछेंगे। कल मैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर 9 चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो ढंग से पढ़ें, ढंग से तैयारी करें, होमवर्क करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।